कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ दिखाई देता है पर समझ कुछ नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे एक लड़के अर्जुन के साथ हुआ, लेकिन ये अर्जुन महाभारत वाला नहीं, ये आज का अर्जुन है और उसकी कहानी हमारी कहानी है। भागवत गीता को लोग सिर्फ एक धार्मिक किताब समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गीता जिंदगी का सबसे बड़ा साइकोलॉजी गाइड है। दिमाग, डर, फैसले, रिश्ते, सबका जवाब इसमें है। आज मैं आपको गीता के ज्ञान की एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कम लोग जानते हैं, जो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी और हो सकता है आपकी जिंदगी का रास्ता भी बदल दे। अर्जुन की उलझी हुई जिंदगी। एक छोटे शहर में रहने वाला 26 साल का लड़का अर्जुन। बहुत सी मेहनत के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिली थी। माता पिता उम्मीद लगाए बैठे थे और खुद अर्जुन भी सपने लेकर चलता था। लेकिन कुछ महीनों बाद ऑफिस में प्रेशर बढ़ता गया, दोस्तों से दूरी बढ़ती गई, रिश्तों में खटास आने लगी और एक दिन ऐसा आया कि वह टूट गया। उसे लगा, मैं जो कर रहा हूं वो सही है भी या नहीं? क्या मैं अपनी लाइफ किसी और की उम्मीदों के लिए जी रहा हूं? मैं किस रास्ते पर हूं? अर्जुन बाहर से ठीक लगता था, लेकिन अंदर से युद्ध चल रहा था, महाभारत जैसा युद्ध। एक दिन, एक पल जिंदगी बदल गई। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसका मन बहुत भारी था। वह पास के एक पुराने पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गया। माथा पकड़कर वह रो पड़ा। तभी एक बुजुर्ग संत वहां से गुजरे। तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम अंदर एक युद्ध लड़ रहे हो। कौन सा युद्ध? मैं तो बस थक गया हूं। थकावट शरीर की नहीं, मन की होती है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें चाहिए क्या। ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन को नहीं पता था कि उसे क्या करना है। आप महाभारत वाली बात कर रहे हैं? वो कहानी तो मैं बचपन से सुनता आया हूं। कहानी नहीं, वो हमारी जिंदगी का आईना है। पहला गीता सिद्धांत, कर्म, डू योर ड्यूटी। अर्जुन, तुम्हारा पहला डर यही है, अगर मैं गलत निकला तो। लेकिन गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस अपना काम ईमानदारी से करो, बाकी चिंता छोड़ दो। तुमने जिंदगी का सारा बोझ खुद पर उठा लिया है। हाँ, मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहता हूं, हर रिजल्ट। दूसरा सिद्धांत, स्वधर्म, योर ओन पाथ। तुम क्या कर रहे हो? इंजीनियर हूं। और क्या यही तुम्हारा मन चाहता है? अर्जुन चुप। संत बोले, दूसरों की राह पर चलने से अच्छा है अपनी राह पर कठिनाई उठाना। तुम अभी दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हो, अपनी आत्मा को नहीं। अर्जुन के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी। तीसरा सिद्धांत, मन का नियंत्रण। संत ने कहा, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ाई जाती है मन से। मन को हर कोई जीतना चाहता है, पर कोई उससे समझता नहीं। कैसे समझूं मन को? जब तुम अपने डर, इच्छाएं और सच्चे लक्ष्य पहचान लोगे, तुम मन को जान लोगे। और जब मन समझ आएगा, डर अपने आप मिट जाएगा। बेटा, तुम्हारे सवाल बड़े हैं और जवाब भी उतने ही गहरे। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो कल उसी समय यहां आना। मैं तुम्हें गीता का वो सच बताऊंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और घर लौटते समय उसने पहली बार महसूस किया, हो सकता है उम्मीद अभी बाकी है। पार्ट 2 में संत अर्जुन को गीता का असली रहस्य बताएंगे, जो उसके अंदर की महाभारत खत्म कर देगा। अगले दिन जवाबों की तलाश। अर्जुन फिर उसी पार्क पहुंचा। संत पहले से वहां बैठे थे। चौथा सिद्धांत, आत्मा अजर अमर है। अच्छा, अब हम गीता का असली रहस्य शुरू करते हैं। मैं तैयार हूं। अर्जुन, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। आज मैं तुम्हें वो सार बताऊंगा जो तुम्हारे अंदर का युद्ध खत्म करेगा। क्या यही गीता का सार है? हर गीता का सार एक नहीं कहे हैं, और हर इंसान अपना सार खुद खोजता है। अर्जुन, गीता कहती है आत्मा ना जम लेती है ना मरती है। मतलब तुम्हारी असली पहचान ना नौकरी है, ना रिश्ते, ना लोग क्या सोचते हैं। तुम हो एक शक्ति जो सिर्फ अनुभव लेने आई है। लेकिन इससे मेरी परेशानी कैसे हल होगी?
जब तुम समझ जाओगे कि तुम अस्थाई चीजों में उलझे हो तो तुम खुद को हल्का महसूस करोगे। लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी तुमने बना दी है। पांचवां सिद्धांत, स्मृति और संतुलन। मन तभी तक दुख देता है जब तक वो बीते कल और आने वाले कल में फंसा रहता है। गीता कहती है समत्वम योग उच्छायते, यानी संतुलन, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी। जैसे समुद्र लहरें उठती हैं गिरती हैं, पर समुद्र शांत रहता है। छठा सिद्धांत, डर का अंत, कर्म का आरंभ। संत ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है, लेकिन गीता कहती है निर्भय होकर कर्म करो। तुम्हारी जॉब, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे फैसले, सबका हल तुम्हारे अंदर है। डर से भागोगे तो डर बड़ा होगा, डर को देखोगे तो डर छोटा होगा। मतलब मैं कर सकता हूं। हाँ अर्जुन, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस शुरुआत करनी है। अर्जुन का फैसला। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने अपनी जॉब बदलने का हिम्मती फैसला लिया। पेरेंट्स से खुलकर बात की, खुद को समझना शुरू किया, अपने डर को लिखकर पहचानना शुरू किया, रोज 10 मिनट शांत बैठना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर की महाभारत शांत हो गई और उसने सीखा समस्या बाहर नहीं थी, मन में थी, और गीता ने उसे मन जीतना सिखा दिया। दोस्तों, अर्जुन की कहानी किसी एक इंसान की नहीं, हम सबकी कहानी है। हर किसी के मन में एक कुरुक्षेत्र चलता है, जहां हम लड़ते हैं अपने डर से, अपनी उम्मीदों से, दूसरों की बातों से, और सबसे ज्यादा अपने ही मन से। भागवत गीता हमें सिखाती है, कर्म करो, मन को जानो, संतुलन रखो और अपनी सच्ची राह पर चलो। अगर ये 4 बातें समझ आ गई तो जिंदगी बदलना तय है।